हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को नई नई सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की इस वीडियो में हम एक और नई सरकारी जॉब है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो जॉब निकाला गया है वो DGAFMS की तरफ से निकाला गया है। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस है, जिसके अंतर्गत आपको रक्षा मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट होता है उसमें आपको इसमें जॉब मिलने वाला है। तो एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकाला गया है। हम इसके वीडियो में आज इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारी को A to Z हर जानकारी को हम देखने वाले हैं, जिसमें फॉर्म को कब से भरा जाएगा, इसका आयु कब रहेगा, कितना फीस लगेगा, कौन कौन से इससे एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी को आज की इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम इसका फॉर्म भरने का डेट देख लेते हैं, यानी फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा। फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट रखा गया है वो 7 जनवरी 2025 है, यानी 7 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट रहेगा वो 6 फरवरी रहेगा, यानी 7 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक फॉर्म भरने को डेट रखा गया है। अब इसका हम एज लिमिट देख लेते हैं, किस किस एज के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो मिनिमम एज रहेगा वो 18 साल होगा और मैक्सिमम जो एज है वो 25 साल है, यानी 18 साल से लेकर 25 साल के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि सभी गवर्नमेंट जॉब में आयु में छूट दिया जाता है, इस फॉर्म में भी आयु में छूट दिया गया है। इसका जो छूट दिया गया है वो ST और SC कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उन्हें 5 साल का छूट रहेगा। OBC के जो बच्चे होंगे उन्हें 3 साल का छूट दिया जाएगा। और PWBD यानी विकलांगता श्रेणी से जो बच्चे आएंगे उन्हें 10 साल का आयु में छूट दिया जाएगा। अब इसका हम फीस को देख लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए कितना फीस का पेमेंट करना होगा। तो जितने भी कैटेगरी के बच्चे होंगे वो जनरल हो, EWS हो, OBC हो, ST, SC, PWD, कोई भी कैटेगरी से बच्चे आएंगे सभी के लिए इस फॉर्म को फ्री रखा गया है, यानी किसी भी कैटेगरी के बच्चे के लिए इस फॉर्म में कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो इस फॉर्म का आप जरूर भरें, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगा है। तो अगर आप इसका योग्यता को फुलफिल करते होंगे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करेंगे। अब हम इसके टोटल पोस्ट को देख लेते हैं। तो इस फॉर्म के लिए जो टोटल पोस्ट निकाला गया वो 124 पोस्ट है। 124 पोस्ट पर इस फॉर्म को निकाला गया है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें जो पोस्ट है जिस पर इस वैकेंसी को निकाला गया है। पहला जो पोस्ट है वो है अकाउंटेंट्स का, दूसरा है स्टेनोग्राफर का, तीसरा इसमें लोअर डिविजनल क्लर्क LDC का, अगला है स्टोर कीपर का, फोटोग्राफर, फायरमैन, कुक, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेड्समैन, वाशरमैन, और फिर इसमें जो है वो है कारपेंटर और लास्ट है टिन स्मिथ। इन सारे अलग अलग पोस्ट पर इस फॉर्म को निकाला गया है। सभी का यहाँ पे आपको सीट भी देखने को मिलेगा। जैसे पहला जो अकाउंटेंट्स का पोस्ट इसमें निकाला गया है उसमें OBC में इसमें 1 सीट रखा गया है। स्टेनोग्राफर का जो इसमें पोस्ट है उसमें EWS के लिए 1 सीट रखा गया है। उसी तरह लोअर डिविजनल क्लर्क है, उसमें SC के लिए 3 सीट है, OBC के लिए 4 सीट है और EWS के लिए इसमें 4 सीट है। तो इस तरह इस पोस्ट पे टोटल 11 सीट को रखा गया है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि एक एक करके सारा सीट को बताने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करें और इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसे डिटेल में देख सकते हैं। अब आगे हम इसकी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। यानी इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करते हैं तो जॉब होने के बाद आपका जो सैलरी रहेगा वो 18,000 से लेकर 56,900 के बीच रहेगा। इसका जो सैलरी रहेगा वो 7th CPC के अंतर्गत आपको मिलने वाला है। अब इसका हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, किस किस योग्यता के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जितनी भी योग्यता दिख रही होगी, जैसे 10th पास, 12 पास, ग्रेजुएशन, ITI, इनमें से कोई डिग्री हो, या फिर आपने इसमें अपेंडिक्स किया हुआ है, टाइपिंग का आपके पास नॉलेज है, डिप्लोमा किए हुए हैं, या फिर कोई भी काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस है। इसमें से कोई भी अगर आप क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करें, क्योंकि इसमें से मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th पास रहेगा। लेकिन 10th के बाद अगर आपने ITI किया हुआ है, आपने अपेंडिक्स किया हुआ है, आपके पास टाइपिंग का नॉलेज है, तो कोई भी अगर इसमें से एक भी योग्यता आपके पास है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं, यानी इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो फॉर्म का जो अप्लाई करने को इसको सिलेक्शन के लिए आपको एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें एक रिटन एग्जाम होगा और कुछ कुछ पोस्ट जैसे टाइपिंग वाला पोस्ट हो गया या फिर कोई जो ITI से रिलेटेड जो पोस्ट होगा
उसमें ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, यानी जो ITI से रिलेटेड जो पोस्ट होगा उसमें स्किल टेस्ट होगा, और जो टाइपिंग जैसे स्टेनोग्राफर वाला पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। लेकिन ये जो दो को टेस्ट होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मेन जो आपका मेरिट बनने वाला है वो रिटन एग्जाम जो होगा उसी से आपका मेरिट बनेगा। अब देख लेते हैं इसमें जो पहला स्टेज का जो रिटन एग्जाम होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा या कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसका एग्जाम जो होगा वो 2 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो 100 क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स 100 का मार्क्स रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर के रहने वाले हैं। अगर इसमें सही आंसर आप देते हैं तो 1 मार्क्स आपको मिलेंगे, और अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 मार्क्स इसमें काटे जाएंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला रहेगा वो रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग के इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा फिर और भी जो सब्जेक्ट रहेगा इसमें वो होगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अगला इसमें जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, ये भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स के रहेंगे। अगला जनरल अवेयरनेस यानी करेंट अफेयर रहेगा, और करेंट अफेयर के साथ साथ इसमें जीके के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ये 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन होंगे। इस तरह जो टोटल इसमें क्वेश्चन रहेगा वो टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा और 100 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन जो रहेगा वो एक रहेगा रीजनिंग का, आपका रीजनिंग रहेगा, एक रहेगा मैथ का, फिर अगला रहेगा इंग्लिश का, और नेक्स्ट जो रहेगा वो करेंट अफेयर रहेगा। ये 4 सब्जेक्ट से मिलाकर 25-25 क्वेश्चन की तरह 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब हम यहाँ पे आपको पोस्ट वाइज वैकेंसी का डिटेल भी बता देते हैं, क्योंकि आपने ऊपर देखा था कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th, 12th, ITI, डिप्लोमा, अप्रेंटिस, टाइपिंग या फिर एक्सपीरियंस, ये सारे आपके पास क्वालिफिकेशन होने चाहिए। इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेरे पास, जैसे हमने ITI किया हुआ है तो हम कौन कौन सा पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहले यहाँ जो पोस्ट है वो है अकाउंटेंट्स का पोस्ट। अकाउंटेंट्स का पोस्ट है, इसके लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए, और डिग्री आपने ग्रेजुएशन जो किया हुआ होगा वो कॉमर्स में किया हुआ होगा, तो आप अकाउंटेंट्स का पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 12 का डिग्री हो लेकिन साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो। ये 2 साल का जो एक्सपीरियंस होगा वो आपने किसी कहीं पे कैश या अकाउंटेंट्स और बजट वर्क किया होगा, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, PSU में, ये सब में अगर आपने कहीं भी 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अकाउंटेंट्स का जो पोस्ट है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट इसमें है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का पोस्ट। इसके लिए आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12 पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए। टाइपिंग का स्पीड क्या होना चाहिए, जो मैनुअल जो टाइपराइटर होता है उस पर आपको 65 मिनट में 65 मिनट टाइप करना होगा, और अगर हिंदी है तो 75 मिनट का टाइपिंग करना होगा। या फिर अगर कंप्यूटर में आप टाइपिंग करते हैं तो 50 मिनट फॉर इंग्लिश के लिए और 65 मिनट दिया जाएगा हिंदी के लिए। अगला जिसमें है वो लोअर डिविजनल क्लर्क है। इस लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसमें जो मिनिमम होगा वो आपके पास 12 पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है वो है स्टोर कीपर का फॉर्म। स्टोर कीपर का जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए। इसके अलावा इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास स्टोर का अकाउंट्स को देखने का। स्टोर का अकाउंट देखने के लिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप ये स्टोर कीपर का जो पोस्ट है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला इसमें जो पोस्ट है वो है फोटोग्राफर का पोस्ट। अगला जो पोस्ट है फोटोग्राफर का, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो फोटोग्राफी में तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन रखा गया है कि अगर आपने 12 ही पास किया हुआ है तो आपके पास 3 साल का फोटोग्राफर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा फोटोग्राफर में किया हुआ है तो इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होने का आवश्यकता नहीं है। फिर अगला जो पोस्ट है वो है फायरमैन का पोस्ट है। फायरमैन का जो पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक पास है। लेकिन जो फायरमैन है जिसके लिए कुछ आपके पास फिजिकल फिटनेस भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको बता देते हैं, अगर फिजिकल जो मेल कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए जो इसमें है वो है हाइट उनके लिए 65 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट होगा उनका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है जो
हिल वाले क्षेत्र यानी पर्वतीय क्षेत्र से जो बिलोंग करते होंगे उन्हें 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा चेस्ट को देख लेते हैं। जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 81.5 सेंटीमीटर होगा और अगर जो एक्सपेंड करने के बाद वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई साइड का देख लेंगे, आँख कितना हो जाए तो 6x6 का आँख होना चाहिए। अब अगला हम देख लेते हैं कुक वाले पोस्ट। अगर कुक वाले पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, वो मिनिमम मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके बाद अलावा आपके पास प्रोफेशनली इन द ट्रेड यानी इस जो ट्रेड है यानी कुक वाला जो ट्रेड है इसमें आपको प्रोफेशनली होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है वो है लैब अटेंडेंट का पोस्ट। लैब अटेंडेंट के लिए मिनिमम मैट्रिक पास होना चाहिए आपके पास और इसके अलावा आपके पास लेबोरेटरी और या केमिकल ड्रग्स फैक्ट्री में काम करने का 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अगला जो पोस्ट है इसमें वो है मल्टीटास्किंग का पोस्ट। अब मल्टीटास्किंग के लिए आपके पास नॉर्मल सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल मैट्रिक पास है तो आप ये मल्टीटास्किंग यानी MTS का जो पोस्ट है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला इसमें जो पोस्ट है वो है ट्रेड्समैन का जो पोस्ट है मेट का, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप जो ट्रेड्समैन जो पोस्ट है इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला है वाशरमैन का पोस्ट। इस पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए। फिर अगला है जो कारपेंटर का जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके अलावा इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। और लास्ट इसमें एक जो पोस्ट है वो है टिनमैन स्मिथ का पोस्ट है। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है और इसके अलावा आपके पास 3 साल का ट्रेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड स्मिथ में, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक पास होने के साथ साथ आपको इस पोस्ट के अप्लाई करने की ITI होना चाहिए और ITI के अलावा आपके पास 3 साल का इसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हमने जितने भी पोस्ट थे सभी पोस्ट और उस पोस्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसी तरह नए नए जॉब से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि अगला जब भी जॉब से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।